Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, I will be discussing IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Along with that, हम बात करेंगे जो रेड लिस्ट है, जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, उसका क्या रेलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है एंड उसकी अलग अलग कैटेगरीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पवन कंबोज। मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर और इन्वायरमेंट की क्लासेस लेता हूँ। मैंने यूजीसी नेट किया हिस्ट्री में और 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए। तो आईयूसीएन की बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये फाउंडेशन हुआ इसका 1948 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 5 अक्टूबर को। और जैसे कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड ग्लैंड में, ग्लैंड शहर है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काम करते हैं। ये ऐसे टर्म्स हैं आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, सस्टेनेबल एंड कंजर्वेशन। ये ऐसे टर्म्स है जो आज के प्रेजेंट एरा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टर्म्स है। तो आईयूसीएन ओनली इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है यूएन जनरल असेंबली में, जिसकी एक्सपर्टीज है इन सारे इश्यूज को देखने की, स्पेसिफिकली बायोडाइवर्सिटी को, नेचर कंजर्वेशन को और सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज के यूज को। एक ये बुक पब्लिश करती है अपना सारा डाटा कलेक्ट करके, जिसका नाम है रेड डाटा बुक, जो कि प्रॉपर एक लिस्टिंग देता है कि कौन सा प्लांट या कौन सा एनिमल थ्रेटेंड है, एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं, वो सारी इसमें लिस्ट बनी होती है। और उसके अकॉर्डिंग दुनिया भर की सरकारों के पास एक इंडिकेशन जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को ज्यादा बचाने की जरूरत है, किस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को कम बचाने की जरूरत है। तो आईयूसीएन की प्रोटेक्टेड कैटेगरीज या आईयूसीएन प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैटेगरीज, ये सिंपली एक तरीका है जिससे प्रोटेक्टेड एरिया बनाए जाते हैं और इनको डेवलप किया जाता है बाय आईयूसीएन। तो किसी भी एरिया को ऐसे बनाने का एक पार्ट है, एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। कौन सी स्ट्रेटेजी? कि आपने वर्ल्ड नेचर एनवायरनमेंट को बचाना है और बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। तो इस प्लान के तहत आईयूसीएन प्रोटेक्टेड एरिया अनाउंस किए जाते हैं और आईयूसीएन ने प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैटेगरी सिस्टम को डिफाइन किया है, डेवलप किया है, ताकि रिकॉर्ड कर सके, क्लासिफाई कर सके अलग अलग वैरायटी जो स्पीशीज होती है और उन सब को बचा सके इसी के साथ साथ। तो प्रोटेक्टेड एरिया यही उस स्टेप है जिसकी मदद से आईयूसीएन कोशिश करता है कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स को बचाया जा सके। और ये जो कैटेगराइजेशन है, इसको ग्लोबल स्केल में रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय डिफरेंट गवर्नमेंट, बाय डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज सच एज यूनाइटेड नेशन या फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। इसकी कैटेगरीज क्या है? कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। कैटेगरी 1 एक, यानी किसी एरिया को इसने अनाउंस कर दिया कि ये स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व है। दूसरे में ऐसा हो सकता है कि ये अनाउंस कर दे कि ये वाइल्डरनेस पार्क है। तीसरे में अनाउंस कर दे कि नेशनल पार्क है। इस तरीके से नेचुरल मॉन्यूमेंट है। कैटेगरी 4 कहते हैं कि हैबिटेट है या स्पीशीज मैनेजमेंट एरिया है। कैटेगरी 5 कहती है प्रोटेक्टेड लैंडस्केप है या सीस्केप है। कैटेगरी 6 कहती है कि प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये अलग अलग इस तरीके के सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट। किसको प्रोटेक्ट करना है? इन्वायरमेंट को, और उनका बेटर यूज करना है, सस्टेनेबल यूज करना है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है जो आपको समझना होगा कि आप अगर किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते तो आप उसको कर भी नहीं सकते। आईयूसीएन एक इंपॉर्टेंट काम करता है कि ये मेजर करता है हर एक स्पीशीज को और उनको लिस्टिंग करता है अलग अलग कैटेगरी में। अगर ये आइडिया ही नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस पर्टिकुलर स्पीशीज, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किस पर्टिकुलर प्लांट को बचाने के लिए ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है।
तो ये इंफॉर्मेशन देता है रेंज, पॉपुलेशन साइज, हैबिटेट, इकोलॉजी के बारे में, क्या क्या थ्रेट है, क्या क्या कंजर्वेशन एक्शन है, ये सारा कुछ आपको रेड डाटा लिस्ट में दिख जाएगा। इस रेड डाटा लिस्ट का इस्तेमाल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। उन यही तो वो डाटा है जिसके बेसिस पे बाकी सारी चीजें हो पाएंगी। यही तो वो क्लासिफिकेशन है जो मेन सोर्स बनता है इन्वेस्टिगेशन का, लर्निंग का। तो ये जो रेड लिस्ट प्रोसेस है बहुत बड़ा बन गया अपने आप के लेवल पे। ये IUCN रेड लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और इसकी कैटेगरी देखिए। इसकी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 10 कैटेगरी आती है। पहली है वो स्पीशीज जिनको एवेल्युएट ही नहीं किया, दूसरी जिनके बारे में एवेल्युएट तो किया लेकिन डाटा डेफिशिएंट है, तीसरा जिनको गिन तो लिया लेकिन उनका कंसर्न कुछ नहीं है, जैसे मंकी वगैरह हो गए, चौथा उनको गिना लेकिन वो थ्रेटेंड है यानी उनको रिस्क हो सकता है, पांचवा वल्नरेबल की कैटेगरी है। देन इसके बाद कैटेगरी खतरनाक होती जाती है। देन आता है एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड इन वाइल्ड यानी वाइल्ड से गायब हो गए, सिर्फ लैब या प्रोटेक्टेड एरिया में बचे। और एक्सटिंक्ट तो वो हो गए जो अब दिखते भी नहीं है, जो गायब हो चुके। तो एक्सटिंक्ट का मतलब यह है कि जिसका लास्ट इंडिविजुअल भी खत्म हो चुका है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब कि वो स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर आर्टिफिशियली सपोर्टेड पॉपुलेशन में सरवाइव करती है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जिसका 80 से 90% पॉपुलेशन गायब हो चुकी है पिछले 10 साल में। तो पिछले 10 ईयर में 80 to 90% पॉपुलेशन अगर गायब हो गई है तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड आता है। एंडेंजर्ड जिसकी 50 से लेकर 70% पॉपुलेशन गायब हो चुकी है और जिसका करंट पॉपुलेशन साइज 250 इंडिविजुअल या उससे कम बचा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिए वो नंबर था कि कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसका नंबर 50 से कम बचा। इनका है 50 से 70% और 250 से कम अगर बचे हैं तो वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे वल्नरेबल जिनका 30 से 50% की पॉपुलेशन गायब हो चुकी हो पिछले 10 साल में और जिनका नंबर हो लेस देन 1000। नियर थ्रेटेंड जो कि लगभग थ्रेटनिंग के क्राइटेरिया पे, लगभग बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं और वो अगर उनको थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया तो वो वल्नरेबल में आएंगे, कुछ टाइम बाद एंडेंजर्ड में आएंगे, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में भी आ जाएंगे। देन आता है लीस्ट कंसर्न जिससे हमको फर्क नहीं पड़ता, जिनका बहुत ज्यादा नंबर है। डाटा डेफिशिएंट ये वो स्पीशीज है जिनके बारे में एडुकेट डाटा अवेलेबल नहीं है, तो कंप्लीट असेसमेंट उनका नहीं हो पाया। नॉट एवेल्युएटेड यानी ऐसी स्पीशीज जिनको एवेल्युएट भी नहीं किया। तो इंडिया में IUCN इंडिया रेड लिस्ट की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारी स्पीशीज है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये उन सब का एक्सटिंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इंडिया में जो मेन एक्सटिंक्टेड हैं या जो एंडेंजर्ड हैं जिनको हम कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरी है जिसपे सबसे ज्यादा बात होती है, वो है बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, नीलगिरी तहर, इंडियन बाइसन, वन हॉर्न राइनो, एशियाटिक लॉयन, ब्लैक बक, कश्मीरी रेड स्टैग, लॉयन टेल्ड मकाऊ, रेस्प्लेंडेंट ट्री फ्रॉग। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज में इंडिया में भी बहुत सारे स्पीशीज लाई करती हैं। तो हर एक कैटेगरी इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है जिनके लिए गवर्नमेंट इफेक्टिव स्टेप ले रही है ताकि उनको बचाया जा सके। तो ये वीडियो था जिसमें हमने IUCN को डिस्कस किया, उसके हेडक्वार्टर के साथ साथ उसकी लिस्टिंग को, उसके रेड डाटा लिस्ट को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा होगा। ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस लेके हम आते रहेंगे। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट PSC को। थैंक यू एवरीवन।